हाय एवरीवन, रतिगर 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों का आने वाला 10 दिन कैसा रहने वाला है। यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जिनकी भी सिंह राशि है या फिर नाम के अकॉर्डिंग भी उनकी सिंह राशि आती है, तो भी ये रीडिंग उनके लिए है। आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं, सिंह राशि वालों के लिए क्या ख़ास है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, या कोई बिछड़ा हुआ इंसान आपसे मिलने वाला है। मुझे आई डोंट नो क्यों ये लाइन आई। मेरी ज़ुबान पे अगर कुछ आता है तो समझो कि यूनिवर्स की तरफ से वो एक मैसेज होता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए है ये मैसेज। तो चलिए देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड कार्ड आया है, देन द 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेथ कार्ड है, द चैरियट, डेथ कार्ड भी आया है। चलिए मिक्स्ड कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। ये कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी, इसमें भी थोड़ी न्यूडिटी है एंड बैन है ये यूट्यूब पे, तो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी इस कार्ड का मीनिंग क्या है। फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ का एक लंबे चक्र का ख़त्म हो जाना। इट मीन्स कि बहुत लंबे टाइम से यदि आपकी लाइफ में कुछ चला आ रहा था ना, बिल्कुल एक जैसा बार बार एक ही चीज़ रिपीट साइकिल चला आ रहा था, वो साइकिल फिनिश होने वाला है। इसको कहते हैं कि आप या तो उन चीज़ों से सीख लोगे, एक्सपीरियंस लेके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपके आने वाले हैं, और एक ही चीज़ को रिपीट अब आप नहीं करोगे क्योंकि इट्स मोर देन इनफ वर्क। सेकेंड कार्ड आपका आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ही इसलिए आता है क्योंकि हम कहते हैं जब किसी चीज़ से हम थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि इस साइकिल से मुझे समहाउ बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स आपको फोर्सफुली उस साइकिल से बाहर निकालती है। यदि आप नहीं भी चाहोगे तो इतना ओवरबर्डन फील करोगे कि आपको उस सिचुएशन से बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये कह सकती हूँ कि एक तरह से गाइडेंस है यूनिवर्स का कि आपको किसी मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे भगवान शायद। चलिए डेथ कार्ड आया। डेथ कार्ड का मतलब ये होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना और नई चीज़ों की शुरुआत होना। तो मतलब कोई बुरी चीज़ आपकी लाइफ से ना, कोई एक ख़राब फेज़ कह सकती हूँ, कोई ऐसा साइकिल जो रिपीटेटिव चला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई नई बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। चैरियट का कार्ड आ गया। जैसे कि मैंने बोला नई बिगनिंग आ रही है। चैरियट का मतलब ही होता है मूवमेंट। आप चाहो या ना चाहो कुछ ऐसा होगा कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप अपने आप पास्ट चीज़ों से बाहर निकल के एक नई शुरुआत की तरफ जाओगे। फोर्सफुली आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन आपके लिए मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। आप सारे रास्ते जब बंद हो जाते तो कहते हैं ना, हम वेट कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है अब जो दरवाज़ा खुलेगा हम उस तरफ ही आगे बढ़ेंगे, तो बस बिल्कुल आपके साथ ऐसी ही सिचुएशन होने वाली है। अभी काम को लेकर हो, किसी इंसान को लेकर हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, या किसी चीज़, किसी डील को लेकर हो, किसी बिजनेस के बारे में यदि आप कुछ सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो शायद सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आ जाएगा कि अच्छा मुझे ऐसे प्लान करना चाहिए, अच्छा मुझे ऐसे वर्क करना चाहिए, तो शायद ये वर्कआउट हो जाए। तो चीज़ें आपके लिए आसान होने जा रही है। भले ही कार्ड मुश्किल दिख रहे हैं बट चीज़ें आसान होने वाली है क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई अच्छा और नया दरवाज़ा खुलता है और अच्छा रास्ता दिखाई देता है। देखिए ऑब्सेशन का कार्ड भी आ गया। ये भी कार्ड मैं आपको पूरा शो नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी, इसमें भी न्यूडिटी है, यूट्यूब पे बैन है। ये डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड तभी आता है जब, जैसा मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत रिपीटेटिव है कि मतलब आप नहीं भी चाहते हो, आप एक साइकिल में फंस कर रह जाते हो, तो अब टाइम आ गया है कि आप उस बुरे वक्त से, उस बुरे साइकिल से या फिर रिपीटेटिव चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। आप एक ही चीज़ को बार बार यदि दोहरा रहे थे ना, तो यूनिवर्स का काम ही यही होता है कि यदि अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो वो खुद ब खुद आपको सिखाने आ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ऑब्सेशन का कार्ड ही इसीलिए आया है। शायद ये किसी रिश्ते को लेकर भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ से आप अपने आप को इतना बंधा हुआ, जुड़ा हुआ महसूस करते हो, शायद उस चीज़ से थोड़े टाइम के लिए आप दूर होने वाले हो। अब वो एक बुरा वक्त भी हो सकता है, बुरा इंसान भी हो सकता है, या फिर देखते हैं कोई बुरी डील भी हो सकती है, या फिर आपका कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन का भी कार्ड होता है ये डेविल का कार्ड। एडिक्शन कार्ड तभी आता है जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत एडिक्टेड है, किसी इंसान को लेके एडिक्टेड है, किसी सिचुएशन को लेके एडिक्टेड है कि भाई इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम तो बहुत मुश्किल में, हम तो फंसे हुए हैं। तो बस समझ लो कि ऊपर वाले ने कोई एक इशारा दिया और आप यूँ बाहर निकल जाओगे। चैरियट का कार्ड तभी आता है जब कहते हैं ना, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी में आ जाओगे। चलिए देखते हैं आपके लिए सजेशन क्या है या एडवाइस क्या है। इन 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या खास होने वाला है जिसके लिए आपको अवेयर रहना है, ये तो आप जान चुके हो, लेकिन एडवाइस से आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपको अवेयर रहने की ज़रूरत भी है या फिर आपको बस अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना है। तो देखते हैं क्या एडवाइस आ रहा है आपके लिए।
स्पिरिचुअल पार्टनरशिप का कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है। वेरी नाइस। देखो दोनों कार्ड ना इसमें 7 आपको अगर देखा जाए तो 3 7 दिख रहे होंगे। एक तो 7 अबंडेंस का कार्ड होता है, आपके लिए मनी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपके लिए सजेशन है कि आप अपने मनी पे वर्क करें, यानी कि अपने काम पे थोड़ा ध्यान दें, तो शायद आप पैसे बना सकते हो या अर्न कर सकते हो। या अर्निंग मनी का भी कार्ड होता है। और स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, या तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आप यदि स्पिरिचुअल हो तो वो भी स्पिरिचुअल है, या आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जिससे आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओ। तो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप तभी आता है जब हम कह सकते हैं कि आपके आसपास यदि स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है या फिर नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, तो कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आके आपकी एनर्जी को चेंज करता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी है, देखो, बिकॉज स्पिरिचुअल पार्टनरशिप एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ आने का मतलब ही यही है कि आप अभी जो भी कर रहे हो वो एक यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू कर रहे हो, और आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो या आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो कि पॉजिटिव है और आपको पॉजिटिव वे में पॉजिटिव दिशा में लेके जा रहा है। तो खुश हो जाओ, कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ थोड़ा। यदि स्पिरिचुअल नहीं हो तो स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप चेंज, देखो आपके लिए रिलेशनशिप चेंज का कार्ड है। जैसा कि मैंने बोला ना, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान आ सकता है जो स्पिरिचुअली आपको हेल्प कर सकता है एक रिपीटेटिव साइकिल से निकलने में, बाहर निकलने में। रिलेशनशिप चेंज का कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिस रिश्ते की वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो, तो शायद उससे भी बाहर हो सकते हो, या फिर वो रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपकी रीडिंग यहीं पे फिनिश होती है। चलिए, यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि सिंह राशि आपकी नहीं थी तो मैंने 12 राशि की रीडिंग की है, आप मेरे चैनल पे जाकर के अपनी राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हो। नेक्स्ट मिलेंगे हम फिर मार्च की रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।